इधर एनआईए ने कश्मीर के गांदरबल टेरर अटैक की भी जांच तेज कर दी है। एनआईए की टीम गांदरबल पहुंच गई है और मौके से सबूत जुटा रही है। कल रात आतंकियों ने सीएम उमर अब्दुल्ला के चुनावी क्षेत्र गांदरबल को निशाना बनाया। गांदरबल के गगनगीर इलाके में हुए आतंकी हमले में डॉक्टर समेत 7 लोगों की जान चली गई, जबकि 5 घायल हैं। गांदरबल टेरर अटैक की जिम्मेदारी आतंकी संगठन टीआरएफ ने ली है, जो कि खूंखार आतंकी संगठन लश्कर-ए-तैयबा का मुखौटा है। सीनियर ऑफिशियल के मुताबिक टीआरएफ के आतंकी पाकिस्तान में बैठकर अपने लोकल आतंकियों की मदद से जम्मू कश्मीर में टारगेट किलिंग की वारदातों को अंजाम दे रहे हैं। एनआईए जम्मू कश्मीर पुलिस और भारतीय सेना मिलकर टीआरएफ के उन लोकल हैंडलर्स का पता लगाने में जुटी है। इसके अलावा जिन आतंकियों ने वारदात को अंजाम दिया, उनकी तलाश भी चप्पे चप्पे पर की जा रही है। 7 बेगुनाहों का खून बहाने वाला टीआरएफ, आखिर ये टीआरएफ है क्या? उसका मकसद क्या है? एनआईए किस किस एंगल से मामले की जांच कर रही है, ये सब आगे आपको बताऊंगी, लेकिन पहले इस घटना का पूरा सीक्वेंस आप समझिए। गांदरबल में ये टेरर अटैक सोनमर्ग इलाके के गगनगीर में हुआ। इस इलाके में केंद्र सरकार जेड मोड सुरंग निर्माण प्रोजेक्ट चल रहा है। ये सुरंग मध्य कश्मीर के गांदरबल जिले की गगनगीर घाटी को सीधा सोनमर्ग से जोड़ देगा। लेकिन कश्मीर में हो रहा ये डेवलपमेंट शायद आतंकियों को पच नहीं रहा है, और यही वजह है कि कल शाम करीब 7:30 बजे मजदूर जब दूसरे कर्मचारी अपना काम खत्म करके खाना खाने के लिए अपनी मेस में पहुंचे, इसी दौरान आतंकियों ने इनके ऊपर अंधाधुंध फायरिंग कर दी। हमला करने के बाद आतंकी मौके से फरार होने में कामयाब भी रहे। इस गोलीबारी में 2 गाड़ियां भी जलकर खाक हो गईं। जम्मू कश्मीर अटैक में जिन 7 लोगों की जान गई है, इनमें 3 बिहार के रहने वाले हैं, 1 मध्य प्रदेश का रहने वाला, 1 पंजाब और 2 जम्मू कश्मीर के ही रहने वाले रहे। मृतकों में शहनवाज डार, जो कि पेशे से डॉक्टर थे, कश्मीर के बडगाम के रहने वाले थे। इसके अलावा हरिनगर जम्मू के डिप्टी मैनेजर शशि अब्रोल, गुरदासपुर पंजाब के मजदूर गुरमीत सिंह, सीधी मध्य प्रदेश के मैकेनिकल मैनेजर अनिल शुक्ला, वैशाली बिहार के फहीम नासिर, जो कि प्रोजेक्ट में सेफ्टी मैनेजर के तौर पर काम कर रहे थे, तो वहीं बिहार मधेपुरा के मोहम्मद हनीफ और कलीम, ये दोनों मजदूर थे। यहां पर अपने परिवार के लिए 2 वक्त की रोटी कमाने के लिए आए थे, लेकिन उनकी हत्या कर दी गई। गांदरबल आतंकी हमले में 5 लोग घायल हुए हैं। बिहार के इंद्र यादव, कठुआ के मदन लाल, कंगन के मुश्ताक अहमद लोन, गांदरबल के ही इशफाक अहमद भट्ट और कठुआ के जगतार सिंह, इन सभी का श्रीनगर मेडिकल कॉलेज में इलाज चल रहा है। अब से थोड़ी देर पहले जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल मनोज सिन्हा भी घायलों का हालचाल जानने के लिए उनके पास पहुंचे। उस वक्त की तस्वीरें भी आपके सामने। गांदरबल आतंकी हमले की जिम्मेदारी टीआरएफ नाम के आतंकी संगठन ने ली है। यह आतंकी संगठन कौन है, वो भी आपको बता दो। आतंकी संगठन टीआरएफ का पूरा नाम है द रेजिस्टेंस फ्रंट। यह संगठन लश्कर-ए-तैयबा का एक मुखौटा है। जम्मू कश्मीर में टीआरएफ आर्टिकल 370 हटाए जाने के बाद से एक्टिव हुआ है। इसके टॉप टारगेट पर कश्मीरी पंडित और दूसरे राज्य से यहां आकर घाटी में काम करने वाले लोग रहते हैं। यह आतंकी संगठन सोशल मीडिया के जरिए युवाओं का ब्रेन वॉश करता है और बैकडोर से पाकिस्तान की आर्मी और आईएसआई इसका समर्थन करते हैं। द रेजिस्टेंस फ्रंट आतंकवादी संगठन लश्कर-ए-तैयबा का मुखौटा है और 2019 से लगातार एक्टिव है। लश्कर का मुखौटा आतंकी संगठन टीआरएफ का लीडर कौन है, यह भी आप जान लें। भारत में दहशत फैलाने की कोशिश में लगा हुआ ये वो चेहरे हैं जो इस वक्त आप देख रहे हैं। पहला नाम सैफुल्लाह साजिद जट का है, जो कि पाकिस्तान के कसूर का रहने वाला है। यह इंडिया की वांटेड लिस्ट में शामिल है। दूसरा नाम सज्जाद गुल का है, जो श्रीनगर का रहने वाला है और यह भी वांटेड लिस्ट में है। तीसरा नाम सलीम रहमानी का है, जो पाकिस्तान के सिंध का रहने वाला है और यह भी वांटेड लिस्ट में शामिल है। वहीं संगठन के बड़े आतंकी बासित अहमद डार को मई में सुरक्षा बलों ने मार गिराया था, लेकिन अभी भी इसके आतंकी साथी सरहद पार बैठकर भारत के खिलाफ साजिशों को अंजाम दे रहे हैं। इंडिया टीवी की टीम पहुंच चुकी है एप्को जेड मोहर टनल के पास, जहां पर कल
शाम 7:30 बजे एक मिलिटेंट हमले में 7 लोगों की जान चली गई और कई लोग घायल हुए। ठीक 7:30 बजे बताया जा रहा है कि आधुनिक हथियारों से लैस 2 से 3 मिलिटेंट्स जो है वो जेडमोर टनल के जो क्वार्टर्स है वहाँ पर घुसे, अंधाधुंध गोलियां चलाई। वहाँ पर मेस में बहुत सारे वर्कर्स ऑफिसर्स बैठे हुए थे, जिनमें 7 लोगों की जान चली गई, कहीं लोग घायल हुए। आप ये तस्वीर देख सकते हैं, हम इस वक्त बिल्कुल उसी स्पॉट के बाहर मौजूद है। आप जो ये बाउंड्री ग्रीन और वाइट कलर की देख रहे हैं और ये जो क्वार्टर्स वाइट कलर के देख रहे हैं, यही वो क्वार्टर्स है और इन क्वार्टर्स के पीछे में उन वर्कर्स का मेस है जहां पर ये इंसिडेंट हुआ है। मिलिटेंट अंदर घुसने में सफल हुए और उसके बाद उन्होंने अंधाधुंध गोलियां चलाई। इस के साथ साथ में एक रिहायशी इलाका भी है, आप देख सकते हैं ये एक रिहायशी इलाका है, गगनगीर इस इलाके का नाम है। और मेरे सामने आप जो रास्ता देख रहे हैं वो जेडमोर टनल की तरफ जा रहा है। इस टनल में पिछले कई सालों से कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा है और कुछ दिनों के बाद इस टनल की इनॉग्रेशन भी होने वाली थी, शायद वो अब ना हो पाए, लेकिन ये तस्वीर आप देख सकते हैं। और मेरे सामने आप जो वो टावर देख रहे हैं और वो येलो कलर की छत देख रहे हैं, यहाँ से जेडमोर टनल जो है वो शुरू हो जाती है और ये बाक्स है, ये क्वार्टर्स है जहां पर ये मिलिटेंट हमला जो है अंजाम दिया गया है। हालांकि इस हमले के बाद जम्मू कश्मीर पुलिस, आर्मी और सीआरपीएफ ने एक बड़ा ऑपरेशन जो है वो लॉन्च किया है। मिलिटेंटों की तलाश जो है वो बड़े पैमाने पर शुरू की गई है। ये माना जा रहा है कि ये मिलिटेंट हमला जो है पूरी प्लानिंग के साथ अंजाम दिया गया है। हालांकि यहाँ के लोगों ने जब हमसे बात की तो उनका ये मानना है कि रात को हमें ऐसा लगा, करीबन 10 से 15 मिनट तक जो है जब पटाखों की आवाज़ जैसे सुनाई दे रही तो हमने लगा कि शायद कोई बड़ा दिन है जिस वजह से यहाँ पर अक्सर पटाखे फोड़े जाते हैं। लेकिन सुबह ये पता चला कि इस जेडमोर टनल के क्वार्टर्स में जो वर्कर्स और ऑफिसर्स का क्वार्टर है वहाँ पर मिलिटेंट अटैक हुआ है। उसके बाद यहाँ के लोग जो है वो सहमे हुए हैं। हालांकि टीआरएफ लोगों में डर फैलाना चाहता है, वो ये मैसेज देना चाहता है कि जो भी गैर कश्मीरी वहां पर आकर काम करेगा, और सिर्फ गैर कश्मीरी ही नहीं बल्कि कश्मीरी भी, क्योंकि इस बार तो कुछ कश्मीरी भी इसकी जद में आए हैं, लेकिन ज्यादातर टारगेट पर गैर कश्मीरी रहते हैं। जो भी यहां पर आकर काम करेगा उसे मौत के घाट उतार दिया जाएगा। इसी कड़ी में 16 अक्टूबर को शोपियां में आतंकियों ने गैर स्थानीय युवक की गोली मारकर हत्या की थी। इससे पहले 8 अप्रैल को शोपियां में ही गैर कश्मीरी ड्राइवर परमजीत सिंह की हत्या हुई। 17 अप्रैल को अनंतनाग में बिहार के मजदूर शंकर शाह का आतंकियों ने मर्डर कर दिया था। 7 फरवरी को हब्बा कदल में अमृतसर के रहने वाले अमृतपाल और रोहित मसीह का मर्डर किया गया। आतंकियों के निशाने पर ज्यादातर गैर मुस्लिम रहते हैं, जिसमें खास तौर से कश्मीरी पंडित होते हैं। इसके अलावा दूसरे राज्यों से कश्मीर में आकर बसने वाले, यहाँ पर काम करने वाले लोग, बीजेपी कार्यकर्ता और स्थानीय निकाय में चुने गए लोग, सेना और पुलिस के जवानों के अलावा उनके परिवार के सदस्य भी आतंकियों के टारगेट पर हैं। कल के हमले में टीआरएफ के आतंकियों ने जम्मू के रहने वाले शशि अब्रोल की जान ले ली। शशि अब्रोल इस कंपनी में डिप्टी मैनेजर के पद पर काम कर रहे थे। कल शाम जब उनके घर वालों को उनकी मौत की खबर दी गई तो उनके पैरों तले जमीन खिसक गई। शशि को 2 बच्चियां हैं। बच्चियों का और उनकी मां का रो रो कर बुरा हाल हो गया है। पूरा परिवार इस वक्त सदमे में है। दिल्ली से फोन किया था उसने, लड़के ने, ऐसा हो गया, डेथ हो गई है। इधर से कोई पता नहीं चला, इधर फोन ही करते रहे हम। मेरी नहीं हुई, वाइफ की बात हुई थी, उनकी वाइफ से बात हुई थी 6 बजे। हाँ, उनका कोई भी कमाने वाला नहीं है, तो सरकार उनके बारे में सोचे कुछ, हम यही चाहते हैं जी। अब एक गवर्नमेंट के बाद फिर से चालू हो गया, लगातार 2 दिन में 2 बार हो गया। हम सरकार से इंसाफ चाहते हैं कि उसके छोटे छोटे बच्चे हैं, उनके बच्चों का क्या होगा। पहले तो नहीं था, लेकिन ये रिसेंटली 3 अटैक हो गए हैं, तो ये तो चिंता का विषय ही है। कौन जाएगा काम करने के लिए? हम अपने बच्चे भेजेंगे? कभी भी नहीं भेजेंगे वहाँ। करवा चौथ के दिन हमें ये मैसेज मिल रहा है, ये कोई शांति नहीं है, हम बहुत परेशान हैं और हमारे घर में कोई भी इनकम सोर्स नहीं है इन बच्चों के लिए। आतंकवादी सिर्फ कश्मीरी पंडितों और प्रवासी मजदूरों को ही निशाना नहीं बना रहे हैं, बल्कि उनके निशाने पर हर वो शख्स है जो कश्मीर के मुस्तकबिल की, वहां के विकास की बात करता है, जो विकसित भारत के साथ कदम से कदम मिलाकर चलना चाहता है।
ऐसे ही एक बडगाम के डॉक्टर शहनवाज भी थे। वो अपने बेटे को आईएएस अधिकारी बनाकर देश की सेवा में लगाना चाहते थे, लेकिन आतंकियों ने उन्हें मार दिया। कल जब मैंने ये खबर सुनी तो मुझे लगा कि मेरा ये ख्वाब जो है शायद अब पूरा नहीं होगा, क्योंकि अब मैं क्या करूं? अब मैं अपने आप को संभालूं, अपने फैमिली मेम्बर्स को संभालूं। मैं भी इन बच्चों जैसा हूं। अब इन बच्चों, ये बच्चे खेलते कूदते हैं, मैं क्या करूं? मुझ पर मुसीबत आ पड़ी है। अब मेरे इंतज़ामिया से यही गुजारिश है कि वो आए। एसएसपी से मैं गुजारिश करता हूं, एसपी साहब से गुजारिश करता हूं, डीसी साहब से गुजारिश करता हूं कि वो यहाँ आए, मेरे इस ख्वाब पर वो ध्यान दे कि ये बच्चा क्या करना चाहता है। मेरा ख्वाब ज़ाया नहीं होना चाहिए। आतंकियों की कायराना हरकत के बाद देश भर में आक्रोश है। सभी एक आवाज में आतंक के खिलाफ बड़ी कार्रवाई की मांग कर रहे हैं। जम्मू में आज शिवसेना डोगरा फ्रंट के कार्यकर्ता सड़कों पर उतरे, पाकिस्तान और आतंकवाद के खिलाफ नारेबाजी की और सरकार ने पाकिस्तान को सबक सिखाने की मांग की। कश्मीर घाटी में हुए आतंकवादी हमले में 7 लोगों ने अपनी जान जो है वो गंवा दी है। जम्मू के अगर मैं बात करूं तो जम्मू में शिवसेना डोगरा फ्रंट द्वारा जो है प्रदर्शन किया जा रहा है और प्रदर्शन की लीड जो है वो इसके प्रधान अशोक गुप्ता कर रहे हैं। पाकिस्तान के खिलाफ जो है वो जोश को अपना प्रकट कर रहे हैं, क्योंकि लगातार जिस तरह से 3 हमले जो है वो हो चुके हैं, 7 लोगों ने अपनी जान गंवाई है। क्या कहना चाहेंगे अशोक जी? 7 लोगों ने अपनी जान जो है गंवाई है इस आतंकवादी हमले में। शहीद हुए हैं, और शहीद किसके लिए हुए? कि सुरंग ना बने। सुरंग का फ़ायदा किसको है? कश्मीर वालों को। मतलब पाकिस्तान नहीं चाहता सुरंग बने, कश्मीरियों को फ़ायदा हो। एक लोकल डॉक्टर गया, 6 लोग और गए, 5 दिन के अंदर 7 लोग शहीद हो गए। और हम कह रहे हैं जी बिल्कुल ठीक प्रबंध, पुख्ता प्रबंध है। कौन लोग उनको रास्ता दिखा रहे हैं, कौन लोग मंजिल मकसूद तक पहुँचा रहे हैं, कौन लोग वेपन मुहैया करा रहे हैं। लेकिन भारतीय जनता पार्टी से भी कहना चाहता हूँ, पाकिस्तान के विषय पर नो राजनीति, सिर्फ एक गोल पाकिस्तान, नक्शे नबूद। अगर अटैक करना पड़े माननीय देश के प्रधानमंत्री जी, करो अटैक। नो अटैक, नो जो है वो अटैक होना चाहिए। और इसी को लेकर जो है वो यहाँ के जम्मू कश्मीर के जो शिवसेना डोगरा फ्रंट है उन्होंने अपना रोष जो है वो प्रकट किया है। गांदरबल आतंकी हमले को लेकर देश भर में गुस्सा है, तो एनआईए और भारतीय सेना 7 लोगों की हत्या करने वाले आतंकियों को पकड़ने के लिए कमर कस चुके हैं। एक एक चीज की जांच की जा रही है। इलेक्ट्रॉनिक सर्विलांस के साथ ही आतंकियों का बैकलॉग डेटा खंगाला जा रहा है। स्थानीय लोगों और ओवरग्राउंड वर्कर्स से पूछताछ की जा रही है। इलाके में गुमशुदा लोगों की तलाश की जा रही है। पिछले दिनों गिरफ्तार आतंकियों से भी पूछताछ की गई है। सरकार ये कह रही है कि किसी को भी बख्शा नहीं जाएगा। वहीं नेशनल कॉन्फ्रेंस के नेता फारूक अब्दुल्ला ने पाकिस्तान को निशाने पर लिया है। देखिए, ये बहुत ही दर्दनाक वाक़ा है। कई गरीब मजदूर जो अपनी कमाई के लिए यहाँ आते हैं और फिर ख़ानदान के लिए भी कुछ पैसा भेजते हैं, उन बेचारों को इन दरिंदों ने कल शहीद कर दिया। अब बताइए मुझे, इन दरिंदों को मिलेगा क्या? क्या वो समझते हैं इससे यहाँ पाकिस्तान बनेगा? आज कई सालों से हम ये देख रहे हैं। मैं पाकिस्तान के हुक्मरानों से ये कहना चाहता हूँ, अगर वो सचमुच हिंदुस्तान से दोस्ती चाहते हैं तो फिर ये बंद कीजिए। कश्मीर पाकिस्तान नहीं बनेगा, नहीं बनेगा, नहीं बनेगा। हमें मेहरबानी करके इज्जत से रहने दीजिए, तरक्की करने दीजिए। तब तक आप ये हम लोगों को मुसीबत में डालते रहेंगे। जब ये 75 साल में पाकिस्तान नहीं बना, आज कैसे बनेगा? अल्लाह के वास्ते अपने मुल्क की तरफ देखिए, उसी तरक्की को कीजिए और हम लोगों को अपने खुदा के पास छोड़ दीजिए। जम्मू कश्मीर में नेशनल कॉन्फ्रेंस की सरकार है, उमर के पास कमान है, कांग्रेस का सपोर्ट भी है और इसलिए एनडीए के लीडर्स आतंकी हमले के बाद उमर से सवाल पूछ रहे हैं। जब आतंकवादियों के समर्थन देने वाली पार्टी की सरकार हो तो ये घटना होना स्वाभाविक है। इनकी जुबान तो खुलेगी नहीं,
ये तो गाजा के लिए ट्वीट करेंगे, ये तो बांग्लादेश के हिंदुओं के लिए ट्वीट करते नहीं। जिस तरीके से ये हमला हुआ है ये चिंता की बात ज़रूर है। केंद्र सरकार की भी नज़र इसके ऊपर है, पर जिस तरीके से नई सरकार के गठन के तुरंत बाद इस तरीके की घटनाएं वापस से शुरू हुई हैं, ये कहीं ना कहीं सवाल खड़े करती है। मुझे लगता है राज्य सरकार की भी ये जिम्मेदारी है कि इन बातों को गंभीरता से लेते हुए इस बात को सुनिश्चित करे